सबसे आखिर में सब नबियों रसूलों के सरदार सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुजाहिदीन रहबर रहनुमा मुक्तदा व पेशवा इमाम आज़म कायद आज़म मुर्शिद आज़म रहबर आज़म मोहसिन आज़म मुजाहिद आज़म जनाब मोहम्मद रसूल आज़म तशरीफ़ लाए और बड़ी धूमधाम से तशरीफ़ लाए, बड़ी शौन शौकत से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में चुन के मुंतखब करके भेजा। सूरत में अजमल, सीरत में अकमल, अखलाक में अफजल, हस्ब नस्ब में अशरफ, बयान में अफसा, मस्जिद मुकर्रम, मुसफ़ा मुतहर, आसमानों के मेहमान बने और उनके इशारों से जन्नत के दरवाजे खुलने। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में बनु किनाना को चुना, बनु किनाना में कुरैश को चुना और कुरैश में बनु हाशिम को चुना और बनु हाशिम में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। आपके शहर जैसा किसी का शहर नहीं, आपके ख़ानदान जैसा किसी का ख़ानदान नहीं, आपकी ज़ात जैसी किसी की ज़ात नहीं और आपकी बात जैसी किसी की बात। अल्लाह ने आपको ऐसा हुसीन जमील बनाया था कि 14वीं का चाँद अपनी चमक दमक खूबसूरती के बावजूद आपके चेहरे की खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकता। चाँद से तशबीह देना भला ये भी क्या इंसाफ है, उसके मुंह पे छाइयाँ, मोहम्मद का चेहरा साफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसन कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़्ता कमा तशाउ। तुझसे खूबसूरत मेरी आंख ने देखा नहीं और तुझसे हुसीन जमील किसी माँ ने अपनी गोद में खिलाया ही नहीं। तू ऐसे पैदा किया गया जैसे तू कहता गया रब बनाता। अल्लाह ने आपको ऐसा मुअत्तर मुंबर बनाया था कि आपसे खुशबू आया करती थी। जब आप आराम फरमाते, चटाई पर गिरने वाले पसीना के कतरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन अपनी खुशबू वाली शीशियों में महफूज कर लेते। आप पूछते ऐसा क्यों करते हो? तो वो कहते कि जनाब जब आपके पसीना मुबारक के कतरात हम अपनी खुशबू वाली शीशी में महफूज कर लेते हैं तो इतनी बेहतरीन खुशबू बन जाती है जो दुनिया की किसी दुकान में दस्तयाब नहीं और हमारे तसव्वुर ख्याल में। बड़े से बड़े लीडर रहनुमा को पसीना आए, बू आए, मोहम्मद रसूल को आए, खुशबू आए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला ने आप पर अपना पाक कलाम कुरान मजीद नाजिल किया और जब ये कुरान आता था तो आप जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देते कि कहीं मुझे भूल ना जाए। अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बि लिसानक लितअजल बि इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना फइदा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। प्यारे जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर जब हमारी तरफ से ये कुरान पढ़ें, इत्मीनान से सुना करें, ये खौफ ना करें कि कहीं आपको भूल ना जाए। इस कुरान मजीद को आपके दिलो दिमाग में बिठाना ये भी हमारा काम है और इसका बयान मतलब आपको समझाना ये भी हमारा काम। जमीन की पुष्ट पर नीले आसमान की छत के नीचे ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरतों की सूरतें, आयतों की आयतें पढ़ के जाते थे और पीछे से उम्मी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे का सारा याद होता था। आपने अपने कौल से, फेल से, अमल से, तकरीर से, ताईद से कुरान की तफसीर की। आप बोलते थे, कुरान की तफसीर हो जाती। आप अमल करते, कुरान की तफसीर हो जाती। आप किसी का काम देख के खामोश हो जाते, वो भी कुरान की तफसीर थी। अल्लाह की कसम आपने जो अकीदा समझाया, नमाज, न्याज, रोजा, हज, दरूद, वजीफा, शादी, गमी, रात दिन, सुबह शाम, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, रोना हंसना, पूरी आपकी जिंदगी सीरत ये कुरान की तफसीर थी। अल्लाह की कसम अगर आपने अपनी बीवी से गुफ्तगू की तो वो भी कुरान की तफसीर थी। जब ये दीन मुकम्मल हुआ तो आपने पूरी दुनिया वालों को ये खिताब किया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए हाकिम महकूम, खादिम मखदूम, पीर मुरीद, इमाम मुक्तदी, मर्द औरत, जवान बूढ़े, आलिम जाहिल, शहरी देहाती, अरबी मजमी,
पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन नमूना मोहम्मद रसूल असम की सीरत और आपकी जात, शहनशाही हुक्म दिया। और कितनी साफ शफाफ उजली और पाकीदा मुत्तहर रसूल असम की सीरत, आपके दिन, आपकी रातें, घड़ियां, लम्हात, आपकी चाल ढाल, किरदार और गुफ्तार, पूरी जिंदगी इतनी साफ शफाफ पाकीज़ा मुत्तहर है कि अल्लाह इसकी कसम उठाता है, अमरों का मोहम्मद तेरी सीरत की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस सीरत से मैं आपके सामने कुछ सबक रखूंगा, अल्लाह समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहला सबक आपकी सीरत में अकीदा तौहीद। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूरी दुनिया में आला अफजल मस्जिद मुकर्रम मुसफ़ा मुत्तहर चुने हुए बख्शे हुए और नबियों रसूलों के सरदार है। हमद का झंडा आपके हाथ में होगा, मकाम महमूद पर आप फायद होंगे, आसमानों के आप मेहमान बने, आपके इशारों से जन्नत के दरवाजे खुलने हैं। आप बोलते थे हदीस बन जाती थी, चलते थे सुन्नत बन जाती थी। आपने इशारा किया, अल्लाह ने चांद दो टुकड़े कर दिया, चेहरा ऊपर किया, अल्लाह ने हया करते हुए किबला बदल दिया। इतनी शान रखने वाले बादल खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर अपना कीदा बता अपना कीदा अपनी उम्मत को, ये मोहब्बत का दावा करने वाले, वारे वारे जाने वाले, बता इनको अपना अकीदा। और अकीदा उनका जिनका तेरे अकीदे से मिल गया, जिनका अकीदा तेरे अकीदे से नहीं मिलता उनका कोई अकीदा ही नहीं। इनको बता कि मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ें, मेरे क्याम रकू सजदे खुशू खुदू, रोना गिड़गिड़ाना गिरिया जारी मन्नत समाजत, मुश्किल कुशाई कराना आदत रवाई, मेरी गिरियादारी मन्नत समाजत और मेरे बकरे छतरे नजर न्याज चढ़ावे, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना मरना, सुबह शाम रातें दिन, घड़ियां लम्हात महीने, मेरे सारे के सारे बाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, भाई मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, किसी और मदार कब्र के लिए नहीं, लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं मोहम्मद का सब कुछ सब एक अल्लाह के लिए, रब तमाम जहानों का, जहान चरिंद का परिंद का, खुशकी की मखलूक तरी की, नजर आने वाली ना नजर आने जारी बातनी, सबको पैदा करके उनकी ज़रूरियात का इंतज़ाम करने वाला मैं मोहम्मद करीम सम की सारी जिंदगी सुबह शाम रातें दिन, और मेरी बातें बदनी माली बातें नजर न्याज चढ़ावे, सब कुछ एक अल्लाह के। बता इनको, बता इनको, बता अपना अकीदा। ला शरीक अला, जिसका कोई शरीक साझी नहीं, बराबरी करने वाला नहीं, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे मरूम रखे, किसी को पूरी दे, किसी को अधूरी दे, किसी का चूल्हा जला दे, किसी का बुझा दे, किसी कश्ती पाल लगा दे, किसी की डुबो दे। सुन ले गुनाहगार की, सुन ले, जवाब दे दे चिट्टा कोरा, चिट्टा कोरा, चिट्टा कोरा जवाब नूह अलैहिस्सलाम को दे दे। पास बेड़ा है, सामने बेटा पानी के अंदर गोते खा रहा है, कहा बेटा आ जा, बेटा पानी में गर्क हो गया, कहा या अल्लाह मेरा बेटा, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल वाज करने वाला, मेरा बेटा। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह अलैहिस्सलाम, अब तो बात कर ली है ना अपने बेटे के मुतल्लिक, दोबारा अगर आपने अपने बेटे के मुतल्लिक मेरे साथ बात की, मैं तुम्हारा नाम नबुव्वत के दफ्तर से काट के जहलों में लिख दूंगा। कुरान को पढ़े तो पता चले ठेके दे दीन देता है। इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं जिनके घर में कुरान की तफसीर है। हिंदू अपनी किताब जानता है, सिख जानता है, यहूदी जानता है, ईसाई जानता है। अफसोस मुसलमान हजारों की तादाद में नादरे कुरान नहीं आते। आप मुझे बताएं, जब आप कुरान को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, अकीदे का पता कैसे चलेगा? मुझे बताएं, घर के अंदर खैर व बरकत कैसे होगी? नफ्सियाती ये सारे झगड़े कैसे ख़त्म होंगे? औलाद कैसे नेक होगी? माशरे की इस्लाह हुकूमत की कैसे होगी? मुझे बताओ। जिस कुरान किताब ने, जिसकी तफसीर हदीस ने तेरी इस्लाह करनी, वो तो तुझे नादरे पढ़ने नहीं। इतनी गफलत और सुस्ती। सुन लो, अल्लाह दीन नहीं देता बगैर पढ़ने सीखने के, दुनिया देता है, मांगे भी मिलती है, बगैर मांगे भी, मेहनत से भी मिलती है, बगैर में। लेकिन दीन, हिदायत, रसूल सम का तरीका, आप वाला अकीदा, आप वाली नमाज,
आप वाली सीरत नहीं मिलती बगैर दुआ तलब तड़प तहकीक रिसर्च गौर व फिक्र बगैर मेहनत पढ़ने के। आज मैं तू भी ठीक मैं भी ठीक, जहाँ को लगा लगा है, लगा फिर अल्लाह कहता लगा फिर कहीं लगे फिर तू भी लगा फिर। दीन सीखोगे तो ये समझ आए। अल्लाह ने मैं कुल अल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह ला यमलिकून मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्किन वमा लहु मिनहुम मिन ज़हीर वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लह। 4 वजह से किसी को पुकारा जाता है, किसी को पुकारा जाता है 4 वजह से। पहली वजह वो मालिक, अल्लाह ने कहा नबी इनको कह दे जिनको तुम पुकारते हो जर्रे के मालिक नहीं है, जमीन आसमान में जर्रा 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 जर्रे के मालिक नहीं है। और जर्रा क्या होता है? आप कमरे में बैठे हैं, दरवाजे से धूप आ रही, धूप में जो जर्रात, अल्लाह कहता है कोई नबी वली पीर पैगंबर जिन फरिश्ता गद्दी दरगाह आस्ताने वाला जिंदा मुर्दा जमीन आसमान के अंदर एक जर्रे का मालिक नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात होती है मालिक तो नहीं है लेकिन शरीक है। अल्लाह कहता है मालूम बिन शिरकिन, अल्लाह का कोई नबी वली पीर पैगंबर जिन फरिश्ता के चप्पे पत्ते जर्रे में भी शरीक नहीं है। सब कुछ एक रब का है, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे करे। तीसरा तरीका होता है कि चलो मालिक तो नहीं, शराकत तो नहीं, मदद करेगा। अल्लाह कहता है मेरा मददगार ही कोई नहीं, क्योंकि मैं तो थकता ही नहीं, मुझे थकावट ही नहीं होती। फिर चौथी बात रह जाती है मालिक तो नहीं है, शरीक तो नहीं है, तामुन तो नहीं करता, सिफारिश तो करेगा। अल्लाह कहता है मन दल्लदी यशफअ इल्ला बिइज़्निही, मेरी इजाजत के बगैर को बोल नहीं सकेगा। चारों बातें नहीं है। इस आयत ने शिरक की जड़ काट के रखी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूरी दुनिया में आला अफजल मज़्ज़द मुकर्रम नबी और रसूलों के सरदार हैं। आपके इशारों से जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं। मैं आपको समझाता, आपके सुनाता हूँ और आपकी उम्मत को समझाता हूँ। इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको भी कोई मुसीबत आए, मुश्किल आए, मैं मौला के बगैर तेरा मुश्किल कुशा कोई नहीं। जब नबियों रसूलों के सरदार का मुश्किल कुशा अल्लाह, तो उम्मतियों के मुश्किल कुशा उम्मती होंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउक वला यदुरुक फइन फअलत फइन्नका इज़न मिनज़ ज़ालिमीन। ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सुना रहा हूं, समझा तेरी उम्मत को रहा हूं कि ए नबी, तू एक अल्लाह को छोड़कर अगर किसी और को पुकारेगा, मैं अल्लाह तेरा ना नबुव्वत के दफ्तर से काट के जालिमों में लिख दूंगा। और अल्लाह तुम्हें कैसे समझाए तौहीद अकीदा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर नबियों रसूलों के वाक़यात बताए। किसी को अल्लाह ताला ने कुएं से बचाया, किसी को छुरी से बचाया, और किसी को तूफान से बचाया, किसी को मछली के पेट से बचाया। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून। अल्लाह फरमाते मदन्नू ज़हब मुगादिबन फदल्ला लन नक़दिर अलैहि फनादा फि ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। समुंदर की तह है, मछली का पेट है। यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह, तेरे बगैर कोई सच्चा माबूद को नहीं, तू पाक है हर गलती आजिज़ी कमजोरी से। मैं यूनुस ने गलती की, मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता है फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून। मेरे बंदो, मेरे साथ वसीले सदके तुफैल कहने वालों, मैंने शाने बनाई, मर्तबे बनाए, लेकिन मेरे ऊपर किसी का कोई हक नहीं, जबर नहीं, जबरदस्ती नहीं। मत मेरे ऊपर किसी के हक का, वसीले का, सदके का वास्ता दो, ये शिरक या बिदअत बनता है। सुनो, अल्लाह कहते हैं वसीले सदके तुफैल कहने वालों, ये यूनुस अल्लाह का नबी, अल्लाह कहता है इसने डायरेक्ट मुझे पुकारा। अगर ये मुझे न पुकारता, क़यामत की दीवारों तक ये मछली के पेट में रहता, बाहर आया मुझे पुकारने की वजह से। अल्लाह ने नबियों रसूलों के वाक़यात बताए। किसी को मैंने कुएं से बचाया, किसी को छुरी से, किसी को मछली के पेट से, किसी को आग से। क्यों बताए? इसलिए कि मेरे बंदो, ये नबुव्वतों वाले, रिसालतों वाले, शानों वाले, किताबों वाले, मर्तबों वाले मेरे मुकर्रब नबी रसूल, अगर इनकी मुसीबतें मैंने दूर की, इनकी मुश्किल कुशाइयाँ मैंने की, इनका मुश्किल कुशा मैं हूँ, इनका हाजत रवा मैं हूँ, तो मेरे बंदो तुम्हारा मुश्किल कुशा भी मैं हूँ। मैं रिटायर नहीं हो गया।
ये कुरान में अल्लाह, एक ही तो मसला है कुरान में जो अल्लाह ने तफसील से बयान किया। सारे मसाइल कुरान में इस्लाम के मुख्तसर। नमाज पढ़ो, या अल्लाह कैसे पढ़े, मेरा नबी बताएगा हदीस में। ज़कात दो, या अल्लाह कैसे, कितनी, कब, किसको, मेरा नबी बताएगा। हज करो, या अल्लाह कैसे, मेरे नबी। एक वाहिद मसला तौहीद का, एक अल्लाह के आगे झुको, दूसरे के आगे न झुको, एक अल्लाह से मांगो, दूसरे से ना मांगो, एक अल्लाह की नजर चढ़ावा चढ़ाओ, दूसरे के लिए नहीं। शिरक, शराकत, कंपनी सिस्टम, रब के साथ सांझ पान, खातादारी, दगड़ मगड़ प्रोग्राम खत्म करो। शिरक बगावत है पूरे कुरान में। सबसे बड़ा मसला ये, हर सूरत, हर सफ़े, हर पारे, हर रकू में ज़ाहिरी दलाइल, बातिनी दलाइल, अकली दलाइल, और जो है ज़ाहिरी नकली दलाइल, आसमान के दलाइल, जमीन के दलाइल, चांद सूरज सितारों के दलाइल, रात दिन के आने जाने के दलाइल, और खेती बाड़ी के दलाइल, इंसान की पैदाइश के दलाइल। अल्लाह कहता है वला कसरफना फी हाज़िल कुरान, हम फेर फेर के बयान करते हैं, हमारे बंदे ऐसे समझ जाएं, ऐसे समझ जाएं, ऐसे समझ जाएं। तभी अय्य हदीस बादहु युमिनून। अगर कुरान तुम्हें अकीदा नहीं सिखा सकता तो कहां से सीखोगे। सारा कुरान मसला ही है सारा। जनाब मोहम्मद रसूल आसम की जिंदगी 63 बरस, 40 साल की उम्र के थे नबुव्वत रिसालत का पैगाम आया। पीछे 23 बरस, 13 साल मक्के में गुजारे, 10 साल मदीना में गुजारे। सारा इस्लाम मदीने में आया। नमाज अगरचे 1.25 साल पहले फर्ज हो गई थी मक्का में, लेकिन उसका बाजमात इंतजाम और बाकी उसके उसूल मदीना में तय हुए। ज़कात फ़र्ज हुई मदीना में, रोज़ा फ़र्ज हुआ मदीना में, हज फ़र्ज हुआ मदीना में, जिहाद फ़र्ज हुआ मदीना में, मईशत माशत के मसाइल मदीना में, निकाह तलाक रज़ात के मसाइल मदीना में, बैन-अक़वामी तल्लक़ात मदीना में, यहूद व नसारा मुनाफ़िकी पूर सारा दीन इस्लाम मदीना में। 13 साल नबी क्या करता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नफीस, अल्लाह के अलावा दूसरे से न, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, न मुस्तकिल, न गैर मुस्तकिल, न इख्तियारात वाला, न गैर इख्तियारात वाला, कोई नहीं। ला नफी जिन्स, कोई नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। एक अल्लाह के आगे झुको, दूसरे के आगे न झुको। एक अल्लाह से मांगो, दूसरे से ना मांगो। एक अल्लाह के लिए नजर ना चढ़ावा चढ़ाओ, दूसरे के लिए नहीं। अल्लाह के लिए करो, दूसरे के लिए ना करो। अल्लाह के लिए साबित करो, दूसरे के लिए नफी करो। अल्लाह के लिए इकरार करो, दूसरे के इनकार करो। मक्के वाले रब को मानते थे, हज करते थे, उम्रे करते थे, लेकिन वो अल्लाह के लिए सारा कुछ करके दूसरों से नफी नहीं करते थे। वो ये अकीदा रखते थे कि अल्लाह ने अपने नबियों, रसूलों को, वलियों को, इनको इख्तियारात दिए हैं। ये बुजुर्ग हैं पहुंचे हुए, इन्होंने कमाइयां की, नेकियां की, अल्लाह ताला ने इनको मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई के इख्तियार अल्लाह ने इख्तियार दिए, अल्लाह ने दिए हुए। अल्लाह कहता है इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। मक्के वालों का अकीदा था कि रब है, जमीन आसमान उसने बनाया, जिंदगी मौत का मालिक वो है, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूलों, नबियों, बंदों को इख्तियार दिए हुए। इसलिए हमने इनके बुत, मूर्तियां, कब्रें, दरगाहें, आस्थानें, जगह बनाई हुई हैं, और यहाँ जाके जो हम जानवर ज़बह करते हैं, खाने पका के तकसीम करते हैं, 3 रातें 5 रातें गुजारते हैं, तालियां पीटते हैं और ढोलकियां बजाते हैं, धुमाल डालते हैं हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे। यही तो मसला था। और रसूल के 13 साल लगे कि अल्लाह के लिए करो, दूसरे के लिए ना करो। अल्लाह के लिए दो, दूसरे के लिए ना दो। जब दूसरे से नफी ना हो, कलमा कलमा नहीं, अकीदा अकीदा नहीं, नमाज नमाज नहीं, हज हज नहीं। इया का नाबुदो, तेरी इबादत करते हैं, दूसरे की नहीं। भैया का नस्तईन, तुझसे मदद मांगते हैं, दूसरे से नहीं। वुज़ू करके हाथ बांध के अल्लाह की हमद सना तारीफ बयान करने के बाद पूरा जोर लगा के कहते हैं नमाज की एक एक रकत में, इय्याका नअबुदु, खास तेरी ही इबादत करते हैं हम, तेरे बगैर किसी की इबादत नहीं करते, और खास तुझ ही से मदद मांगते हैं हम, तेरे बगैर किसी से मदद नहीं मांगते। फिर रुकू भी अल्लाह के आगे, खुशू भी अल्लाह के आगे, गिरियादारी भी अल्लाह के आगे, झुकना भी अल्लाह के आगे, और 22 मरतबा का अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। फिर तशहुद में बैठा, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ज़बानी माली बदनी बातें सारी या अल्लाह सिर्फ तेरे लिए, और अल्लाह तेरे बगैर कोई इबादत के लायक। और मैं इकरार करता हूँ, हर तशहुद में कहता है, हर
तशहुद में, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो पूरी दुनिया में आला अफजल थे, नबी और रसूलों के सरदार थे, आसमानों के मेहमान बने, जिन पे तूने नबुव्वत रिसालत खत्म की, जिनको तूने शाने दी बहुत जो बयान भी नहीं हो सकती। मैं इकरार करता हूं कि इतनी शान वाला भी तेरा गुलाम, तेरा बंदा, और तो इसे मांगने वाले था, तब तेरी नमाज कबूल होती। पता नहीं लोग समझते ही नहीं है, पता ही नहीं है इनको। 6-6 डिग्रियां दीन में, बुद्धू 20,000 मरतबा कलमा शरीफ, हर इलाके का अलहदा मुश्किल कुशा, हजत रवा, ये अल्लाह का हौसला, शिरक बगावत है। कोई मामूली हुकूमत बगावत बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह का वलाकिमीन अपने बंदों से कैसे बगावत बर्दाश्त करे? पहला मसला ही ये समझाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आदमी आया, उसने आके कहा, जनाब अय्यु ज़ंबे अकबर इंदल्लाह, जनाब गुनाह तो बहुत है, बड़ा गुनाह बताओ, सबसे बड़ा गुनाह। फरमाया अंतजलिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, सबसे बड़ा गुनाह, पाप जुर्म मेरे उम्मती ये है, अल्लाह अकेले ने तुझे पैदा किया, तेरा कद काठ बनाया, तेरी सेटिंग की, चलने फिरने वाला बनाया, देखने सुनने वाला, और जब तू झुके किसी और के आगे मांगे कि सबसे बड़ा गुनाह पाप जुर्म ये है। आप तशरीफ फरमा थे, साहबा किराम बैठे थे रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन। एक आदमी आया, उसने आके कहा, माशा अल्लाह व शेता, जो अल्लाह चाहे और आप, जो अल्लाह और आप, अल्लाह रसूल की मर्जी, रब रसूल की मर्जी, रब रसूल जाने, रब रसूल आमियो, रब रसूल मददगार, रब रसूल, रब रसूल, रब रसूल, रब रसूल। पूरी उम्मत का ये कलाम बन चुका है। उसने कहा अल्लाह और रसूल जो चाहे। मोहम्मद तड़प उठा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुल माशाअल्लाह वहदा अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, तूने मुझे रब का शरीक बना दिया। तू कह एक अल्लाह जो चाहता है वही होता है, मेरी मजलिस से उठने का तुझे मैं नहीं दूंगा, इजाजत नहीं दूंगा जब तक अपना कीदा ठीक ना कर। तू कह एक अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह ने मेरी दुआएं सुनी, मेरे मर्तबे बनाए, मेरी शानें बनाई, मेरी ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन सारी नहीं, सारी नहीं। अगर सारी हो जाती तो फिर अल्लाह और मोहम्मद में फर्क क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहता था मेरे चच्चे ईमान लाए, नहीं लाए। मैं चाहता था मेरे 70 साहबा शहीद ना हुए। मैं चाहता था मेरा चेहरा जख्मी ना हुआ। मैं चाहता था मेरी बीवी पर तोहमत न लगे, लगी। मेरे सारी बातें अगर पूरी हो जाती तो फिर अल्लाह रसूल में फ़र्क, अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है, खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है, बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, वो भेजने वाला, ये आने वाले, वो देने वाला, ये लेने वाला, वो ये वो ये बगलौला ना दीन है। अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है, बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है। ये नहीं कि अल्लाह का हक तुम उठा के रसूल को दे दो, रसूल असम का हक उठा के इमाम को दे दो, और इमाम का हक उठा के बरादरी को दे दो, और बरादरी का हक खुद हड़प कर दो, तेरे घर का राज है। अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है, बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। सिफत करदा करदा इलाह कह न बैठी, हबीबे खुदा नू खुदा कह न बैठी। तू जो कुछ भी कहना खबरदार होके, खबरदार होके ते होशियार होके, मता ओदा दर्जा गुलामां नू दे दे, रिसालत दी कुर्सी इमामां नू दे दे। सोच, ये बगलोला दा दीन है, समझा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शिरक से बचाने के लिए बड़ी सख्त हिदायत दी। मेरी उम्मत कब्र पुख्ता नहीं बनानी, ऊंची नहीं बनानी, कब्र पर इमारत नहीं बनानी, चिराग नहीं जलाना, ऊपर लिखना नहीं, पता ना चले किसकी है। मेरे उम्मती अल्लाह की नमाज भी कब्र के पास नहीं पढ़ी। शिरक की जड़ें काटने के लिए आप ये बात समझा के, और फिर आपने अपने अमल से अकीदा समझाया। बदर का मैदान, ओहद का मैदान, अकीदा समझाया। बदर का मैदान है, 313 हैं, मुकाबला में 1000 हैं। पूछा लड़ोगे? जनाब लड़ेंगे।
वो तो एक अदार हैं जनाब, लड़ेंगे, बड़ा असला है जनाब, लड़ेंगे, आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे। हमको मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं, जो ने कहा था तू और तेरा रब जाके लड़ो, मोहम्मद के साथी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लड़ेंगे। ताल अल्लाह शेवा ही नहीं बावफाओं का, दूध पिया है हमने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो फांद जाए समुंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाह अकबर में। कुफार मक्का क्या चीज है, हम द्यों से लड़ जाएं, सिनाने नेजा बन के बातिल के सीने में गड़ जाएं। हजरत इरशाद हुक्म, किनसे लड़ना, किनसे टकराना है। आपने ये नहीं सोचा मैं रसूलों का इमाम और साहबा तुम वलियों के इमाम, सो जाओ, सुबह जंग जीत लेंगे। बरकत तबर्रुक, तबर्रुक बरकत, बरकत तबर्रुक। अल्लाह कहते तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, बरकत सारी अल्लाह के पास है। और बरकत का माना क्या है? चीज ज्यादा और हमेशा रहे। बरकत का माना चीज ज्यादा हो और हमेशा रहे, और ये अल्लाह के पास है। बरकत तबर्रुक, इत्थे बरकत, ओथे तबर्रुक, इधर आओ जी, ओथे आओ जी, भूं वाले कोठे भी पैर पाओ, अदर इत्थे भी तबर्रुक, ओथे भी बरकत। तो तबर्रुक बरकत आसमान से आता है। मुल्तान का तबर्रुक बरकत फैसलाबाद को जा रहा है, और फैसलाबाद का तबर्रुक जो है लाहौर को जा रहा है। तबर्रुक क्या? नजरे गैरुल्लाह खालिस आराम खिंजीर, उसको नाम रखते हैं तबर्रुक बरकत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नजरे गैरुल्लाह, और तुम उसको बरकत तबर्रुक कह रहे हो। आपने ये नहीं सोचा मैं रसूलों का इमाम और तुम वलियों का इमाम, सो जाओ, सुबह जंग जीत लेंगे। बरकत नहीं, सारी रात रोए गिड़गिड़ाए। बदर की रात याद करो मुसलमानों, स्कूल की किताबों से पढ़ते आ रहे हो। या अल्लाह डाल दे खैर मुझे, भर दे झोली मेरी। कौन कह रहा है? आसमानों का मेहमान। भर दे झोली मेरी, बना दे मेरी बिगड़ी, तुझे वास्ता उन वादों का जो मोहम्मद से कर रखे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये जिहाद रहेगा, मुजाहिदीन रहेंगे, तेरा नाम भी रहेगा। जिहाद नहीं रहेगा, मुजाहिदीन नहीं रहेंगे, तेरा नाम भी नहीं रहेगा। कर दे मदद, उतार दे ये 313 बच्चे बूढ़े और चंद तलवारें। वो चादर जिसका जिक्र कुरान में एक कंधे से गिर गई। अबू बकर सिद्दीक पास थे रज़ी अल्लाह ताला, वो तो हर वक्त पास रहते थे। इकबाल को भी कहना पड़ा, परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। कहा बस बस, अल्लाह नहीं जाया करेगा। आपकी हालत नहीं देखी जा रही, बस पीछे हट अबू बकर, मेरी सारी कमाई मैदान में लग गई है मक्के मदीने की, हट जा पीछे। आज डाल दे खैर मुझे, भर दे झोली मेरी। कौन कह रहा है? जिसके इशारों से जन्नत के दरवाजे को भर दे झोली मेरी। सुन ले मेरी फरियाद, सारी रात रोए गिड़गिड़ाए, अपनी उम्मत को सबक दिया है। वारे वारे जाने वालों, मेरे साथ मोहब्बत का दावा करने वालों, तुमने भी मुश्किल कुशाई हज तरवाई करवानी हो, कश्तियां पार लगवानी हो, रिज़्क लेना, औलाद लेनी, सेहत लेनी हो, तुम भी उसी को पुकारना। मैं तुम्हारा रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है मेरी इताअत ताबेदारी का। मुझ पे एक मुश्किल घड़ी आई थी बदर की रात, मेरी उम्मत सारी कमाई मक्के मदीने की मुझे लानी पड़ी थी। उधर 1000 का लश्कर जरार था, मैं ख़त्म करने आया था। मैंने भी मुसीबत मुश्किल में उसी को पुकारा था, तुम भी मुसीबत मुश्किल में उसी को पुकारना। मेरा मुश्किल कुशा भी वही है, तुम्हारा मुश्किल कुशा भी वही। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये है सीरत। ओद का मैदान है, लड़ाई खत्म हो गई, 70 साहबा शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं, हाथ कट गए, टांगे तोड़ दी गई, पेट चाक हो गए। मदीना के एक घर में 3-3 शहीदों की लाइन लग गई। खुद रसूल सब के कलियों जैसे दांत शहीद हो गए, गुलाब के फूल जैसा चेहरा जख्मी हो गया। वारिस शाह एक किताब लिख मारी, पता नहीं वाकया होया भी है कि नहीं। वारिस शाह ने किताब एक लिख मारी, लेकिन कदे कदे अल्लाह ताला ने गल्लां चंगियां भी कढ़ा दिंदा है। वारिस शाह की कहंदा है? कहंदा तकदीर रब दी नूं कौन मोड़े, तकदीर पहाड़ां नूं पुटदी ए, ते कड आदम हवा नूं बहिश्त विचों ते उत्ते जमीन दे सुटदी ए, ते यूसुफ जे हुसैन शहजादियां नूं विच खूह दे सुटदी ए। वारिस शाह दंद नबी दे शहीद होए, तकदीर न किसे तो उकदी।
चेहरा जख्मी। उस वक्त काफरों का सरदार, उसने आवाज लगाई, हल फीकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे अंदर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा चुप रहो। कहते हैं हल फीकुम अबू बकर, क्या तुम्हारे अंदर अबू बकर है। फरमाया चुप रहो। कहते हैं हल फीकुम उमर, क्या तुम्हारे अंदर उमर है। मैं चुप रहो। उसने समझा अबू बकर उमर शहीद हो गए। उस वक्त के कुफर को भी यही अबू बकर उमर खटकते थे, आज के कुफर को भी यही अबू बकर उमर ही खटकते हैं। उनको भी यही खटकते थे, इनको भी यही खटकते थे। वो भी ये समझते थे कि अगर अबू बकर उमर गए तो इस्लाम पे हाथ साफ। और ये भी कहते किसी तरह अबू बकर उमर को निकालो। कहां से निकालोगे इनको। उसने समझा ये सारे खत्म हो गए, तो खुश हो के अपने बुत का नारा, ओलो हुबल, हुबल की जय, हुबल जिंदाबाद। मोहम्मद तड़प उठा, तौहीद का मसला आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा पहले अपनी जात का मसला था, अब अल्लाह की तौहीद का मसला है। दो जवाब। जनाब क्या जवाब दें। मैं इनको कहूँ ठीक है 70 जख्मी है, 70 शहीद है, हाथ कट गए, टांगे तोड़ दी गई, मैदान आजाद से भरा पड़ा है, मैं भी जख्मी हूँ, लेकिन जब तक जिस्म में जान है अल्लाह की तौहीद की बात करेंगे, डंका बजाएंगे, शिरक की मजम्मत करेंगे। अल्लाह आला वाजल, अल्लाह आला है, अल्लाह बुलंद है। हम मिटे नहीं, हम झुके नहीं, मैदान में है। इसको कि अल्लाह वाला वाजल, अल्लाह अल्लाह और बुलंद है। परचम कुफर बुलंद हो तेरी निगाह में, या ला इलाहा न कहे, जैसे तार तार कर। तौहीद की बात आई, रसूला ने कोई समझौता नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा उज़्ज़ा है, तुम्हारा उज़्ज़ा कोई नहीं। हमारी दरगाह है जाएंगे। इतने सानू आंदे ने कबर पर साडा जी 600 मदार है, तुहाडा एक भी कोई नहीं। अलहमदुलिल्लाह साडा कोई नहीं है जी, एवें ने तो कोई भी नहीं है। लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा उज़्ज़ा है, तुम्हारा उज़्ज़ा कोई नहीं। जनाब जनाब इसको जवाब दो। जनाब क्या जवाब दें। फरमा कहो लना मौला वला मौला लकुम, हमारा मौला है, तुम्हारा मौला कोई। मोहम्मद को तौहीद अकीदे पे कुछ समझौता बर्दाश्त नहीं था। तूने हर किलोमीटर पे एक मुश्किल कुशा बनाया हुआ है। क्या तेरा कलमा है और क्या तेरी नमाज है और क्या तेरे तहज्जुद है और क्या तेरे रोजे और क्या वजह। मक्के वाले कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बुराइयों का ही जिक्र करता है, कभी हमारी अच्छाई का भी जिक्र कियागा। और तुम्हारी क्या अच्छाई है। बैतुल्लाह नहीं बनाया, नमाज पढ़े लाख का सवा जमात से 27 लाख का। अल्लाह ने आयत उतार दी, मा कान लिल मुश्रिकीन यअमुरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अमालुहुम व फिन नार हुम खालिदून। नबी इनके कौल में शिरक, फेल में शिरक, रूरू में शिरक, लूलू में शिरक, सुबह शिरक, शाम को शिरक, शिरकिया नारे। इनका कोई अमल कबूल नहीं, चाहे बैतुल्लाह भी बना। अगर इंसान लैलतुल कदर गुजारे, लैलतुल कदर गुजारे हजर अस्वद के पास लैलतुल कद्र, और खरब डॉलर सदका कर दे, है शिरक पर शिरक करता है। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मनसूरा, सब उड़ता हुआ गुबार है। और अगर अकीदा सही है, जाते हुए रस्ते से उठा के पत्थर करोड़ा एक तरफ कर दिया, 10 गुना से लेके 700 गुना तक नेकियों का मुस्तहिक हो गया। अगर अकीदा सही है, अकीदा होगा तो अमल कबूल होगा। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, क़यामत का दिन होगा, लोग आएंगे, गालें पिचकी होंगी, होंठ खुश्क होंगे, आंखें धरसी होंगी, जबाने खुश्क, अमल कर 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 के थके होंगे। और अल्लाह फरमाएंगे इनको उठा के जहन्नम में फेंक दो। या अल्लाह अमल बड़े अमल किए थे, शिरक, शराकत, कंपनी सिस्टम, सांझपन, खातादारी, दकड़ मकड़ जिसमें हो ना, मैं वो अमल कबूल नहीं करता, फेंको इनको जहन्नम में। शिरक, शराकत, कंपनी सिस्टम का यही तो मक्के वालों का मसला था। नमाजें पढ़ते थे, रोजे रख के कुर्बानी, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते थे। और ये कहने कि अल्लाह ने इख्तियार दिया, अल्लाह कहता है इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। मैंने इतना भी इख्तियार नहीं दिया जितना कि खजूर की गुठली पे कोई पर्दा है। और कुरान में अल्लाह ने बयान किया, मेरे बंदो जरा सोचो। अल्लाह कहता है मेरे बंदो सोचो,
तुम भी इंसान, तुम्हारे नौकर मुलाजिम भी इंसान, तुम भी मखलूक वो भी मखलूक। क्या अपने नौकरों मुलाजमों को अपनी जायदाद, मकान, दुकान, सोने चांदी में, खेती बाड़ी में इनको शरीक करते हो? तुम आर्जी मालिक हो? नहीं। तो मैं अल्लाह हकीकी मालिक के साथ मेरे बंदों, बेबसों, बेकसों, मुताजों, फकीरों, कंगलों को मेरे साथ क्यों शरीक करते हो? तुम्हारी अकल घास चरने गई है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के मैदानों जिहाद के माजों से होते हुए जब मक्का में दाखिल हुए और अल्लाह ताला ने मदद की, बैतुल्लाह की चाबियां हाथ में ली, उस वक्त भी इस अकीदे का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजद वहदा मुनसर अब्दा वहदमल अहज़ाब वहदा। मक्का वालों, तुम और तुम्हारे बाप दादा का अकीदा गलत हुआ। तुम कहते थे कि अल्लाह ने इख्तियार दिए नबियों और रसूलों को, वलियों को, और मैं कहता था एक अल्लाह मुश्किल कुशा, एक अल्लाह आदत रवा, उसके बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। तुमने मुझे यहां से निकलने पे मजबूर किया। आज वो बात सच्ची हुई जो मैंने फरान की चोटियों पे कही थी, एक अल्लाह मुश्किल कुशा, एक अल्लाह आदत रवा, जिसने अपने बंदे की मदद की, सारे लश्करों को शिकस्त दी। उतबा, शैबा, वलीद कट गए, अबू जहल, अबू लहब मर खप गए। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, जी चढ़ो बैतुल्लाह की छत पर, अल्लाह की किबराई अजमत का डंका बजाओ, रज़ान कहो। और वफात से पहले फरमाया 5 दिन, लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाए मसाजिदा। रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर कहता है, अल्लाह की लानत फटकारो यहूदो नसारा पर कि इन्होंने अपने नबियों रसूलों की तालीमात को भुलाकर उनकी कब्रों को सजदा गाह बना लिया। लानती हैं ये, मोहम्मद रसूल साहब ने लानत की इन पर। और फरमाया, लान अल्लाह मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह की लानत हो उस पर जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे के लिए ज़बह करता है और दूसरे के नाम पे ज़बह करता है। यही वो अकीदा था जिसको सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सीखा। 100 साल जिंदा रहे सहाबा किराम, 100 साल। रसूल आसम की मौत वफात के बाद 100 साल इंसान थे, पेट लगे हुए थे, बरादरियाँ, खेती बाड़ी, मुलाजमतें, बीवी बच्चे थे, रिज़्क़ की ज़रूरत थी, सेहत की ज़रूरत थी औलाद। लेकिन मुसलमान हो, 100 साल में किसी सहाबी मर्द औरत से साबित नहीं कि सबसे अफजल कब्र मुबारक जनाब मोहम्मद रसूल आसम की, वहाँ जाके मुश्किल कुशाई हाजत रवाई के लिए फरियाद की हो, वहाँ जाके जानवर ज़बह किए हो, खाने पका के नदर गैरुल्लाह वहाँ किया हो, वहाँ जाके कोई ढोल की धमाल को सीटियाँ बजाई, 3 रातें 5 रातें वहाँ को धरना दिया हो। मुसलमानों कुछ तो सोचो, नबियों रसूलों के बाद अफजल तरीन गिरोह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जब उन्होंने ये मामला सबसे अफजल कब्र मुबारक रसूल आसम की उसके साथ नहीं किया, तो उनके गुलामों के कैसे कि पाकिस्तान के सारे महकमे खदारा, रेलवे, वापडा, PI, ये सारे लूटने पे लगे, सिवाय एक महकमा कब्रों वाला महकमा औकाफ, बचत ही बचत। नहीं लगे ना पटकड़ी, वो बह गया उसे बैठा दरखत उत्ते ना, सावे पीले कपड़े बन के, तो अगे उसे गला रख दिता। वो कहता इतने बैठे, कहता हाँ, कहता क्यों, कहता चुप करके बैठे हैं, इतने आते ने पैसे पाई जाते, एवं आते महंगाई लगी है, रोज़ 3000-3500 बढ़ जाता है। ये साड़ी दूसरी शाख है, लुटो इन्होंने, यही हाल है, न दीन न दुनिया। दूसरा सबक सीरत नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मैंने आपको बताया ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। और दूसरा क्या है कि इबादत अल्लाह की करो, कैसे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत ऐसे नहीं है बाप दादा, बरादरी, गली मोहल्ला, इलाका, इमाम का कौल, मुफ्ती का फतवा, पीर मुर्शिद का इरशाद, नहीं नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही उस पर आई है, रब के सलाम उसको आए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। नबी कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर नमाज, न्याज, रोज़ा, हज, दरूद, वजीफा, शादी, गमी, मईशत, माशत, शक्ल सूरत, लिबास, खाना पीना, चाल डाल, कितारो गुफ्तार, माल कमाने खर्च करने में, बेटी के लिबास में मेरी इताअत ताबेदारी करो, अल्लाह तुम्हें महबूब भी बना लेगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, काफरों का बहुत बड़ा जर्नल, मुसलमान होने के लिए आ गया, कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला समझ आ गया है। हम कहते थे कि अल्लाह ने इनको इख्तियार दिए हुए, लेकिन बात साबित हुई कि ये कुछ नहीं कर सकते, तेरे सामने हमने जिल्लत उठाई। अब मैं पिछला कीदा छोड़ के आपकी इताअत ताबेदारी में आना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक शर्त लगाना चाहता हूँ। मैं लगा शर्त, क्या लगाता है? आप अल्लाह के रसूल,
अल्लाह के नबी, मैंने शिरक कुफर का झंडा उठा के आपका मुकाबला किया, अब मुझे शर्म आती है। मैं ये पूछता हूँ कि अगर मैं सच्ची ताबेदारी आपकी शुरू कर दूँ तो मेरे गुनाहों की गठरियों का क्या बनेगा? वो जो बड़े रजिस्टर हैं, मैं जो तेरे खिलाफ लड़ता रहा, इतने बड़े गुनाह, उनका क्या बनेगा? पहले मेरे साथ ये तय कर, अगर वो माफ़ होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फ़ायदा तेरी ताबेदारी ना। पहले मुक मेरे नाले थे। सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुजाहिदीन, रहबरुर रहनुमा, मुक्तदा व पेशवा, इमाम आज़म, कायद आज़म, मुर्शिद आदम, रहबर आदम, मोहसिन आदम, मुजाहिद आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो प्यारे होठों मीठी ज़बान से मोतियों से कीमती पहाड़ों से ठोस इरशाद फरमाया, अमर तुझे इस मसले का पता नहीं है कि जब कोई इंसान मन ख्वाहिश की बात, बाप दादा की बात, इलाके की बात, सोसाइटी के तकादे, पार्टी धड़ा और अपने मुर्शिदों बुजुर्गों के कौल फतवे, निज़ाम दस्तूर सब कुछ छोड़ के नमाज, न्याज, रोदे, आई, दरूद, वजीफे, शादी, गमी, मीशत, माशा, शक्ल, सूरत, हर चीज में सच्ची मेरी ताबेदारी शुरू कर दे, इसकी बरकत से पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते। अबू हुरैरा बयान करते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, हाँ जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया वो नहीं जाएगा। पूछा गया जनाब जन्नत जिसकी चौड़ाई जमीन आसमान के दरमियान, दूध, शराब, शहद की नहरें, मुशक, काफूर का गारा, जाफरान की मिट्टी, रफ रफ के राकेट, सबसे बढ़कर अल्लाह का रिदा। कौन है जो कहता है मैं जन्नत में नहीं जाना? फिर आपने बात समझाई, जुबान से तो कोई भी नहीं कहता कि मैं जन्नत में नहीं जा, सारे तैयार, सारे तैयार है। वारे वारे जाऊं मसीते कदम ना पाऊं, वारे वारे जाऊं आराम खाऊं, वारे वारे जाऊं कुर्बान जाऊं, बदकारियों से बात ना हूं, वारे वारे जाऊं। हमें क्या है, 15 साल से आराम कर रहा है, 10 साल से झूठ बोल रहा है, 5 साल से बेनमाज है, देखी जाएगी देखी जाएगी। अल्लाह भी फिर कहता है देखी जाएगी, फिर देखी वेलने च बाई तेरी। एक कवाल आ गए इन्हें काम बड़ा मुखसर करता, ना नमाज, न रोजा, न सूद, धोखा, जुआ, डंडी मारना, हराम खोरी, फिस्क फजूर, फाशिर, यानी आंखों में शर्म यानी आ रही, कान गाना सुनने से बाद नहीं आ रहे, सारे गंदे का आवाज आने ने थे तबले बजान, कहने बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूर रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे, कौम ने बदअमल बनाया लग पता जाएगा, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठा। रसूला फरमाया मेरी फातिमा बेटी, ये ना समझना कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ सल्लम, अमल करेगी तो काम, ला उगनी अनके मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह के यहाँ तेरे कोई काम नहीं हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समझाए बात कि जबान से तो कोई भी नहीं कहता कि मैं नहीं जाना चाहता, और जबानी बात का एतबार भी कोई नहीं। अड्डे पे खड़े हो जाओ, लाहौर लाहौर पहुंच जाओगे। एक आदमी को भूख लगे कहता रोटी रोटी परोठा, रोटी परोठा, रज जाएगा। ज़बानी बात नहीं है। मैं आशिक तो अशक हुसैन मौली माशूक अली अजमन आशिकान इश्क कश्क और सुन्नत आल हदीस मैं परवाना। मौली साहब ये तो गल ठीक है, सुबह की नमाज तक कदे नहीं पढ़ी। देखो जी, अच्छा ये भी एक शैतान की बड़ी पट्टी पढ़ाई कि जो गुनाह मान ली तो बड़े ने। मेरी गल मैं जी झूठ नहीं बोलता, मैं बड़ी सच्ची सीधी गल करांगा कि मैं सवेर की नमाज तक कदे ओ जब मैं पक्का हदीस पक्का हो जा मुनाफिका। रसूला फरमाते हैं जो एक नमाज जानबूझ के छोड़े वो काफिर दायरा सलाम से खारिज है। ये दावे आरजू क्या है, दावे दुवे आरजू नहीं। फरमाया मन अतानी फकत दखल अल जन्ना, मन आसानी फकत दबा। जिसको देखो अकीदा मेरा बताया हुआ, नमाज जो मैंने समझाई, दरूद जो मैंने बताया उस पर तसल्ली, वजीफा जो मैंने बताया, शादी गमी का तरीका जो मैंने बताया, शक्ल सूरत लिबास जो मैंने समझाए, और घर का माहौल जो मैंने बताया, बीवी बेटी का लिबास जो मैंने बताया, माल कमाना खर्च करने का तरीका जो मैंने बताया, और दीन को गालिब करने के लिए जो जबान जान माल से हो सकता है कर रहा है, ये जन्नत में जाना चाहता है। और जो कलमा पढ़ के हर किलोमीटर पे एक मुश्किल कुशा, हर इलाके का लहदा ही दाता, कलमा पढ़ के नमाज दादी नानी वाली, कलमा पढ़ के शादी गमी हिंदुओं सिखों वाली, कारोबार यहूदियों वाला, और जुबान पे झूठ गालियां, शक्ल सु लिबास अंग्रेजों वाला, और फिस्को फजूर फाशिर यानी गान नंगी गंदी तस्वीरें, ड्रामे, फिल्में, तकब्बर घमंड वाले जुमले, ये वो लोग हैं जो जन्नत में जाना नहीं चाहते। अल्लाह में उनमें करे जो जन्नत में जाना चाहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता भेजा जिहाद के लिए। अमीर साहब, जुमेरात थी, अमीर साहब ने सोचा कि कल जुमे का दिन है और मीठा मीठा मदीना है, मीठा मीठा मदीना, मस्जिद नबवी, जुमे का दिन, नबियों रसूलों का इमाम खतीब, हो सकता है उस मुहिम में जाऊं
दिली आरज़ू शहादत वाली पूरी हो जाए। लिहाजा साथियों को रवाना कर दिया, खुद रुक गया कि मैं सुबह जुमा पढ़ के आ जाऊंगा। आजकल कहते हैं एक मजहब निकला क्या हर्जी है, ओ जी कुरान में तो नहीं है, हदीस में तो नहीं है, हमारे मौलवी साहब भी कहते हैं कोई साबित नहीं, लेकिन मैं अच्छो कर लें तो क्या हर्ज है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी घर से बेघर हुआ, नुकीले पत्थरों पे चला, मारें खाई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है वो खून आलूद हुआ, कस्तूरी जैसा खुशबूदार खून मट्टी में मिला, रेशम से जुल्फे खून में तर हुई। 70 सहाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाई मैदान में लुट गई। झगड़ा ये था, ऐसे करो जैसे मैं कहता। कहना क्यों, कोई अर्ज नहीं, क्या हर्जी है, सुनो की हर्जी है जी, साड़ी नीयत नेक है। और नीयत नेक बाद में, पहले मसला साबित हो फिर नीयत नेक है आपको स्वाब मिलेगा। नहीं नहीं, ये थोड़ी है कि नीयत नेक जहां मर्जी लगा लो। घोड़े के आगे तांगा होता है कि पीछे होता है? कहते हैं नीयत साड़ी नेक है। जो डाके मार देना वो कभी साड़ी भी नीयत नेक जी, चोरी करना माल लैके बैठे नहीं, कोई बेवन मिसकीन दे आप कहोगे नीयत उन्होंने भी नेक है। अगर मैं नीयत नेक नू टोरा पता नहीं कितने कितने जाएगी। और पहले मसला साबित हो फिर नहीं। ये तुम्हें किसने कहा है? नीयत इसकी नेक नहीं थी। सुनो, सुबह आपने पूछा भी आप गए नहीं, जनाब सवारी तैयार है, सामान तैयार है। मैंने सोचा हो सकता है कि इस मुहिम में दिली आरज़ू शहादत वाली पूरी हो जाए, तो मैंने कहा मीठा मीठा मदीना, प्यारी प्यारी मस्जिद नबी, जुमे का मुबारक दिन, नबियों रसूलों का इमाम खतीब, ये नेकियां भी लूट लूँ, वहाँ भी पहुँच जाऊँगा। अगर ये क्या हर्जी, हाँ ठीक है शाबा खिचकेरा कम जिन्ना गुड़ पा मिटा। और नहीं, दिल पे हाथ रख के सुन, रसूला सब ने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदिही लो अनफक्ता मा फिल अर्दि जमीअन मा अदरकता फज़ला गदवतिहिम। उस अल्लाह की कसम है जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूए ज़मीन का सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात ताजो तख्त अगर तेरे हाथ में आ जाएं और तू अल्लाह की राह में लुटा दे, अल्लाह की कसम तू उन लोगों के सवाब को नहीं पहुँच सकता जो जिहाद के बारे में मेरी हदीस सुन के सुबह की अजानों के वक़्त मोहम्मद का शहर छोड़ के चले गए। सल्लल्लाहु मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़े 1000 का सवाब है, जमात से 27। वो सुबह मस्जिद नबी की नमाज छोड़ के चले गए। तू रूए ज़मीन का सोना चांदी भी खर्च कर लेना तो उन लोगों के सवाब को नहीं पहुंच सकता। नेकी ये नहीं कि मीठा मीठा मदीना हो और अपनी मर्जी हो, बादशाह क्या हर्ज है, कर ले तो क्या हर्ज है। नेकी ये नहीं, नेकी ये है मुसव्वर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमान मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इधर गर्दन झुकाई हो, होते हुए मुस्तफ़ा की गुफ्तार, मत दे किसी का कौलो किरदार। सुबह मर्जी, शाम को मर्जी, रात को मर्जी, दिन को मर्जी, खाने में मर्जी, पीने में मर्जी, देखने में मर्जी, और घर के अंदर मर्जी, बाहर मर्जी, दरूद में मर्जी, अकीदे में मर्जी, नमाज में मर्जी, शादी गमी में मर्जी, बीवी बेटी के लिबास में मर्जी। 20 साल मर्जी, 30 साल मर्जी, 50 साल हो गए मर्जी, 70 साल हो गए मर गए, कब्रां च वड़ गए, आकड़ खत्म नहीं हुई। मर्जी की थी अपनी, हशर नूं की लेना है, इन्हां फोकियां मुहब्बतां दा मुल को नहीं पैना। तीसरा सबक नमाज की पाबंदी। अल्लाह ताला ने भी फरमाया नमाज, रसूलुल्लाह सब ने भी, और रहते बड़ी दे दी। मैं खड़ा नहीं हो सकता, बैठ के पढ़, मेरे को सजदा नहीं कर सकता, इशारा कर। मुझे पानी तकलीफ देता है, तयम्मुम कर। मैं मुसाफिर हूं, 2 नमाज़ें जमा कर ले, 2 पढ़। मैं जिहाद में हूं, पलटना जपना हंगामी हालत है। अल्लाह ताला ने रियायत दे दी सबको और मुजाहिद को भी दी। फरमाया फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबाना, मेरे मुजाहिद अगर खतरा हो, खौफ हो, तो इशारे से गिरते पड़ते सवारी पैदल हालत में 1 रकत पढ़ ले, मैं मौला 4 का सवाब लिख दूं। रहते दे दी, अल्लाह ने छुट्टी नहीं दी। वजह अल्लाह कहते हैं वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, सब कुछ मेरे बंदों मेरी बंदियों मैंने तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। और मैं नहीं चाहता मेरे बंदे मेरी बंदी कि तेरा दिल किसी वक़्त मेरी मोहब्बत से खाली हो। ये नमाज, सजदा करना, रुकू करना, नमाज पढ़ना अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। खेतियाँ सरसब्ज हैं, खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते।
जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। अल्लाह नहीं चाहते कि बंदे और बंदी का दिल मेरी मोहब्बत से खाली। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ सुन के भी बच्चों को छोड़ के, कारोबार खेती बाड़ी को छोड़ के, दोस्त अहबाब को छोड़ के अगर तू मस्जिद में आता है, अल्लाह की कसम तेरे दिल में पैदा करने वाले की मोहब्बत है जो तुझे मस्जिद में लेके आई है। और अगर हय्या अलस सलाह सुन के भी बच्चों में बैठा रहे, खेती बाड़ी में और जनाब अपने कारोबार में, दोस्तों अहबाब में, कई लोग ना बाहर चौकों पे 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। वो 40 सालों के बच्चों को शहर निकली हूँ खिची रखते हैं। और कई टीवी ते अगे पिछे वेख के मैं अन्ने ही हो जान कंजर करियां दे बूथे उत्थे वेखन ते। और कई जो है ना 2-2 घंटे याख याख बक बक याख याख बक बक करते रहेंगे, 20 मिनट नमाज के लिए नहीं आएंगे। हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह सुन के जो वहां बैठा रहता है, नमाज पढ़ने नहीं आता, खालिक मालिक राधे के खुराक गिरा देता है, खिलाता पिलाता है, घर बार बीवी बच्चे देखने के लिए, आंखें सुनने के लिए कान, हाथ पांव ललाती खेतियां, पके हुए बागात, चांद सूरज सितारे, नदियां नाले पहाड़ समुद्र दरिया, इतने कुछ तेरे लिए बनाया और तुझे पैदा इबादत के लिए किया। और 24 घंटों में 5 नमाजों का टाइम कितना बनेगा? 1.25 घंटा। अगर तू वो भी नहीं दे सकता तो लानत है तेरी जिंदगी पर, जो जंगल की खदीद दरिंदे से भी बदतर है, खाना पीना सोना का। नमाज नहीं तो तेरा इस्लाम से तल्लक क्या? जो तेरा ईमान तुझको घर से मस्जिद में नहीं ला सकता, कब्र से जन्नत में ले जाएगा। और चौथा मसला हलाल खाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि आदमी बड़ी दुआएं करता है, बड़ी बातें करता है, मतम हराम, खाना हराम का, मशरब हराम, पीना हराम का, और मलबस हराम, पहनना हराम का, गुदिया बिल हराम, हराम की गिदा, हराम का खून, हराम की बोटियां, हराम का गोश्त। अन्ना युस्तजाब ला, इस बदबख्त की इबादत और दुआ कैसे कबूल होगी? अखलाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन सबसे वजनी चीज तराजू में अच्छा अखलाक होगा। फरमाया तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। अनस कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने 10 साल खिदमत की, मुझे रसूल साहब ने एक दफा भी नहीं डांटा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। पहली निशानी क्या? झूठ बोलना। लानत अल्लाह अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। शैतान भी लानती, झूठा भी लानती। आजकल झूठ बोलने वाले को बड़ा अक्लमंद समझते हैं। बेईमान को ज़हीन कहते हैं और बेहया को हुसैन कहते हैं, मत मारी। और दूसरी बात वादा खिलाफ, पैसे नहीं बने भाई से टाइम लो। उसको कहा तू इसको टाइम दे, 3 महीने का वादा करके पैसे आ भी गए, अपना काम चला रहा है, देता नहीं, मुनाफिक है। और तीसरी बात धोखा, अमानत में खयानत, कम तोलना, मिलावट, झूठ बोलना। और चौथी बात गाली देना, बद अखलाकी, पक्कड़ गाली देना। कौन है ये? मुनाफिक। जिसमें 4 बातें हूं, पक्का मुनाफिक। अपना खानदान देखो, बरादरी गांव देखो, मार्केट बाजार देखो, सारे मुनाफिक ही मुनाफिक। झूठ बोलना, वादा खिलाफी, अमानत में खाना और गाली बकना। हमने अपनी दुनिया खुद जन्नत बनाई हुई है इन चीजों को अपना कर। एक आदमी आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे नसीहत करें। मैं ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया कर। उसने कहा जी कि और नसीहत करें। मैं ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया कर। उसने कहा जी कि और नसीहत करो। मैं ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया कर। जो साहबी बैठा था वो कहता है, वो बार बार नसीहत पूछता रहा, बार बार यही कहता है गुस्सा ना किया कर, गुस्सा ना किया कर, गुस्सा ना किया कर। और हमारे यहाँ बरादरियाँ टूट गई, खानदान टूट गए, तलाक़ें हो गई, प्लाट बिक गए, ज़मीनें बिक गई, अदालतें भरी पड़ी। और ये 2 फसाद के जुमले, एक ये तो मैंने नहीं जानता तो मैं दसा मैं कौन। उन्होंने कहा 2 दफा तो पेशाब वाली जगह से निकला है। और एक ये कि तू अपने आप को क्या समझता है? कहता अल्लाह का बंदा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उम्मीद है कि अल्लाह माफ कर दे। तो बात खत्म हो गई। अकड़ रेडी पे लड़ाई, दफ्तर में लड़ाई, बाजार में लड़ाई, हुकूमत में लड़ाई, बरादरी में लड़ाई, झगड़ा लड़ाई, मस्जिद में लड़ाई, मदरसे में लड़ाई, जमात में लड़ाई। पता नहीं कैसी कौम है, कैसी जिंदगी गुजर रही। ठू ने किसी ने पूछा तो जो सरदार कहड़ा कहना हाथ ला के वेख ला। कैसी जिंदगी है हमारी। एक दूसरे को खाने को आते हैं, जल्दबाजी, अदम बर्दाश्त। क्या सीरत ये है?
उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा खलीफा था, जा रहा था तो उसका पाँव आ गया, एक आदमी के पाँव पर रश था, उसको दर्द हुई, उसको नहीं पता था ये खलीफा है। उसने कहा अंत आमा, उर्दू में माना बनता है तू अंधा है, तो पंजाबी च माना बनता अन्ना है। जवाब दे दिया, आगे चले गए, देखा तो उसको पकड़ रखा था, तो वापस आए तो इसको इसको क्यों पकड़ रखा? कहता आपने सुना नहीं, इसने आपको क्या कहा है? ये जो दरमियान में होते हैं ना, इनकी जबानें बंद करो, सारा फसाद ये मचाते हैं। आपने सुना नहीं, इसने आपको, ओ जी फलां आदमी तुम कह रहा था तू ऐसा है, तू ऐसा है, उसकी जबान बंद करो, ये फसाद मचाते हैं, ये तुम्हारे दोस्त बनते हैं। जो अक्ल तो होती नहीं उस वक्त, अक्ल हो तो आदमी सोचे जिसको तू मेरा मुखालिफ कह रहा है ये गंदी बात, उसको तो जरूरत नहीं हुई मेरे मुंह पे कहने थे, तू मेरा सज्जन बन के मेरे सामने ऐसी तैसी फेरी जानना, मेरी अक्ल तो होनी नहीं उसने। फलां आदमी ये कह रहा था, ये कह रहा था, सारा फसाद ये। आपने सुना नहीं, इसने आपको क्या कहा है? कहते मैंने सुना है, इसने मुझसे पूछा था कि तू अंधा है, मैंने कहा नहीं। पाँव तो आ गया, गलती तो हो गई, दर्द तुझे हुई, मैंने माजरत कर ली, तूने माजरत कबूल कर, बाकी ने मेरे को पूछा है कि तू अन्ना है, मैं कह नहीं। ऐसे को अन्ना कहना तू तेरा प्यो प्लान साथ पुछता ना पड़ी कुछ, मैं दसा 5 मिनट का गुस्सा 25 साल की जिल्लत, 5 मिनट का गुस्सा 25 साल की जिल्लत। बड़े गैरतमंद बनते ने, तो फिर वो वक्त आंदा है 5 मिनट गुस्सा बर्दाश्त नहीं किया, गाली को तेन लगती पई सी, ते फिर जनाब जिल्लत 25 साल। फिर जवान लड़कियां ते भैणां इन्हां दियां वड्डियां गैरतमंदां दियां अपने दुपट्टे फिर नंगा करके अगले ने पैरों ते जाके रख दिया, ते माफ़ी दे दो, पैरों च पैंदियां ने, तो उन्होंने नहीं छोड़ दो, गल की तो की क्यों, तू आखे इतनी बारीक छन्नी न लगाओ, अगर अल्लाह ने लगा ली तो क्या करोगे? बड़े को देखो समझो मुझसे अच्छा है, इसकी नेकियां ज्यादा होंगी, छोटे को देखो इसको देखो मुझसे अच्छा है, इसके गुनाह कम होंगे। सबसे मुश्किल काम आज दुनिया में अपनी इस्लाह, और सबसे आसान काम दूसरे पे तनकीद ना थी। जब हमें हाल अपने की खबर रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर जिहाद वल मुजाहिदीन, अल्लाहुम्मा नज्जि इख्वानना मिनस सुजून, अल्लाहुम्मा अंसुर मुजाहिदीन फी फ़लस्तीन व फी कश्मीर व फी कुल्लि दुनिया, अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।